आइए हम रामचरितमानस का पाठ करें, आनंद लें। हमने अभी तक एपिसोड 11 में लक्ष्मण जी परशुराम जी संवाद का आनंद उठाया था। कुछ भाग बाकी रह गया था। आज हम चाहते हैं कि उसको हम पूरा करें। जोलरी का कछु अच्छा गरी करही, गुरु पितु मात मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं कि जो लड़के कुछ खोटाई करें तो गुरु पिता और माता मन में प्रसन्न होते हैं कि देखो ये बच्चा कितना नटखट है। करी कृपा शिशु सेवक जानी। हे परशुराम जी महाराज, आप इस बच्चे पर, लक्ष्मण जी पर कृपा करें, शिशु समझ करके और सेवक जान करके। तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। हे मुनि, आप कितने ज्ञानी हैं, कितने धीरवान हैं, आप कितने सम हैं, कितने शीलवान हैं। ऐसे शोभा करते हैं परशुराम जी की। राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कई कछु लखनु बहुरी मुस्काने। हसत देखी नख शिखरिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। राम जी के ऐसे मधुर वचन सुन करके परशुराम जी के मन में कुछ शीतलता तो आई, परंतु उधर लक्ष्मण जी ने कुछ और गड़बड़ी कर दी। वे कुछ हंसे, कुछ मुस्कुराए और कुछ बोले। हंसते हुए देख करके परशुराम जी के एड़ी से चोटी तक रिस व्याप्त हो गई, गुस्सा आ गया और भगवान राम जी से बोले, अरे राम, आप तो इसकी बड़ी शोभा करते हैं और कहते हैं कि इस पर दया कीजिए, परंतु ये तुम्हारा छोटा भाई तो बहुत पापी है। परशुराम जी कहते हैं, गोर शरीर श्याम मन माई, कालकूट मुख पय मुख नाई। सहज टेढ़ अनहरहिन तोहि, नीचो मीचो सम देखन मोहि। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। परशुराम जी कहते हैं, घोर शरीर श्याम मन माए, कि ये घोरे शरीर वाला है परंतु मन में काला है। कालकूट मुख पय मुख नाय। आप तो कहते हैं कि ये कालकूट मुख वाला नहीं है, ये तो दूध मुख वाला है। वास्तव में इसके मुख में तो विष भरा हुआ है, ये तो कालकूट मुख है। सहज टेढ़ अनुहरहिन तोहि, ये तो सहज रूप से टेढ़ है। जैसे आप हो ना, वैसे आपके जैसा नहीं है, आपके अनुसार ये नहीं है। नीचो मीचो सम देखहि न मोहि, ये प्रवृत्ति से नीच है और मुझे मीचो यानी मृत्यु की तरह से नहीं देख रहा है। लखन कहे हंसी सोनाहि मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लक्ष्मण जी फिर बोल पड़ते हैं। वे अग्नि में घी डालने का काम करते हैं। लखन के हंसी सोनाहि मुनि, हंस कर कहते हैं, ये मुनि आप सुनो, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। गुस्सा तो पाप का मूल होता है, और जिसके बस में होकर के जय बस जन अनुचित करें, गुस्से के बस में होकर के अनुचित काम करते हैं। चरे हैं विश्व प्रतिकूल, और विश्व की जो परंपरा होती है,
विश्व की रीति नीति होती है, विश्व के साथ व्यवहार करना होता है, उससे उल्टा व्यवहार वे गुस्से में करते हैं। मैं तुम्हारा अनुचर मुनिराया, पर हरि को पुकारिया अब दाया। टूट चाप नहीं जो राही रिसाने, बैठिए हो यहीं पाय पिराने। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे ऋषिवर मुनिराय, आपका मैं दास हूँ, परिहरि कोप करिए अब दाया। आप अपना गुस्सा छोड़ दीजिए, अब दया कीजिए। टूट चाप नहीं जोरई रिसाने, आप कितने भी रिस करोगे तो ये टूटा हुआ चाप वापस तो जोड़ने वाला है नहीं। बैठिए हो यही पाए पिराने, आप बैठ जाइए। जो अति प्रिय तो करई उपाय, जोरिए को उबड़ गुनी बुलाई। बोलत लख नाही जन को डेराई, मस्ट करहो अनुचित भल नाई। लक्ष्मण जी कहते हैं, जो अति प्रिय तो करिए उपाय। हे परशुराम जी मुनिराया, आपको यदि ये धनुष बहुत ही प्रिय था तो मैं आपको एक उपाय बता देता हूँ। जोरिए को बड़ गुणी बुलाई, कोई बड़ा गुणवान बुला करके इसको जुड़वा दीजिए। बोलत लखन ही जनक को डेराई, लक्ष्मण के इस प्रकार बोलने से जनक जी डर गए और कहने लगे, मस्ट करो अनुचित भल नहीं। अरे भाई, मस्करी मत करो, ऐसा अनुचित है, ऐसा भला नहीं है। थर थर काँपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सोने निर्भय बानी, रिसता न जरई होई बलहानी। नगर के सब नर नारी थर थर काँपने लगे और बोली, छोटा कुमार बहुत ही खोटा है। परशुराम का शरीर लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर क्रोध से जलता था और उनका बल घटता था। बोल राम ही देवी निहोरा, बंचउ बिचारी बंधु लघु तोरा। मन मालिन तनु सुंदर कैसे, विश्वरस भरा कनक घटु जैसे। परशुराम जी राम जी परेशान रख करके बोले कि तुम्हारा ये छोटा भाई, विचार करके मैं इसे छोड़ रहा हूँ। ये मन का मेला है और ये कैसा सुंदर है, जैसे कि विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा होता है। सोनीला मन बियसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचे, परिहरि बानी बाम। ये सुनकर लक्ष्मण जी हंसे तो राम जी ने आंखों से डपट दिया। तब लक्ष्मण जी सकुचाकर विरुद्ध वचन बोलना छोड़कर गुरु जी के पास में चले गए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। और अगले एपिसोड में हम अगली बार की आगामी जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।